धर्मशाला कॉलेज की छात्रा पल्लवी की मौत के मामले में निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल अशोक कुमार पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूं तो जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। छात्रा ने ऐसे आरोप क्यों लगाए, ये सब क्यों हुआ, यह सब मेरी समझ से परे है। अशोक कुमार ने कहा कि पल्लवी द्वारा जो भी नाम लिए गए हैं वे किस मंशा से लिए गए और क्यों लिए गए इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी भी 2 बेटियां हैं जो संभवतः पल्लवी से उम्र में बड़ी है। यदि उन्होंने कभी इस तरह की कोई घिनौनी हरकत की होती तो वे ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। पल्लवी के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निलंबन पर अशोक कुमार ने कहा कि यदि उनके निलंबन से मामले की निष्पक्ष जांच होती है, दिवंगत आत्मा को न्याय मिलता है और उन्हें भी न्याय मिलता है तो वे इस निलंबन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस जो भी निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। रैगिंग के आरोपों को लेकर अशोक कुमार ने कहा कि यह एक बड़ा कॉलेज है और यहाँ कॉलेज प्रशासन रैगिंग जैसी गतिविधियों पर सख्ती से काम करता है। रैगिंग से निपटने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई है। कॉलेज परिसर में जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर कमेटी से जुड़े सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध है ताकि किसी भी छात्र को समस्या होने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। उन्होंने बताया कि पल्लवी सत्र 2024-25 की छात्रा थी। वायरल वीडियो के संबंध में अशोक कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे वे सभी के सामने होंगे। फिलहाल पल्लवी की मौत को लेकर जांच जारी है और पूरे मामले पर प्रशासन, पुलिस और समाज की निगाहें टिकी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी डिग्री कॉलेज धर्मशाला में कार्यरत। सर, जो जैसा कि आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं और जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, जांच हो रही है और जो कुछ भी जांच में आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूँ, जो भी सज़ा मेरे को मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले जिसने कि अगर इस चीज़ को बोला है कि मेरे मतलब इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये तो मेरी भी समझ से परे है सर। अब किस तरह से, क्यों, कैसे ये आरोप लगा दिए, ये मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं उन्होंने किस बेस पे लगाए होंगे। जो जांच आएगी उस जांच में पता चल जाएगा सर। सेशन कोर्ट धर्मशाला जी, उसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया ये ही है कि अगर निलंबित करने से जल्दी जांच हो जाती है और सभी को न्याय मिल जाता है तो इसके लिए भी ठीक है। सरकार ने ठीक ही किया होगा, जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है ताकि निष्पक्ष जांच जो वो हो जाए और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले और उस दिवंगत आत्मा के लिए भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। देखिए जी, रैगिंग का ऐसा है कि जब रैगिंग होती है तो स्टूडेंट जो कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई हैं और उन कमेटीज़ के रिगार्डिंग हमारा कॉलेज प्रशासन जो वो 0 टॉलरेंस रखता है। और अगर उनको लगता था कि मेरी रैगिंग हुई है, किसी लड़की ने उस लड़की को प्रताड़ित किया है, तो उनका बनता था कि वह मतलब जो रैगिंग कमेटी है या सेक्सुअल हरासमेंट का है उनसे वे कंप्लेंट करते ताकि वह मतलब कॉलेज प्रशासन तक वह चीज़ आती और एक्शन लिया जाता। अगर वो चीज़ आई नहीं, मतलब उन्होंने पेश ही नहीं किया या कोई कंप्लेंट ही नहीं की, तो अब ऐसे कैसे किसी को क्या पता लगना कौन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो वो तो तभी पता चलेगा जब उसकी मतलब कोई कंप्लेंट करेगा। इसके संबंध में कोई मतलब उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन जब से वो लड़की बीमार हो गई थी तो बीमार होने के बाद उन्होंने एक बार उसके पापा ने फ़ोन किया था कि मेरी बेटी को मतलब ये डिप्रेशन में चली गई है और मतलब इस तरह से बीमार है और अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैंने कहा जी देखिए कि चलो वो तो चली गई होगी, हम तो जल्दी कामना करते हैं। मैंने बोला कि ठीक हो जाए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको,
मतलब जब उन्होंने फ़ोन किया, इस सेशन की बात है, मैंने कहा सर वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो बोलते कि उनका फ़ोन नंबर दीजिए। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं फ़ोन नंबर दे दूँगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने बाद में बात देता हूँ क्योंकि मैं बाहर था। और फिर जब उनसे मैंने संपर्क साधा, जो दूसरे टीचर थे, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है भाई, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वो और ऐसे ऐसे फ़ोन कर रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरे को फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको फ़ोन नंबर दे दिया था और शायद उन्होंने बात करी होगी। नहीं, वो तो देखिए कि अब जब कॉलेज में आती है कोई स्टूडेंट आता है तो हमें तो सारे ठीक ही लगते हैं। कोई क्लास में ऐसी कोई कभी बीमार हुई हो या कभी मतलब किसी तरह की कोई हाइपरटेंशन हो जाती है, इस तरह की कोई चीज़ है, या इससे कोई सिम्टम रहे हो, वो तो उस टाइम तो नहीं थे, वो तो नज़र नहीं आए। तो मतलब उस टाइम तो नहीं थे। लेकिन अगर जहाँ तक कि आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपका ही क्यों नाम है, तो मुझे लगता है कि वो रिज़ल्ट जैसे निकला था फेल हो गई होगी, तो उसको टेंशन होगी। और टेंशन की वजह से मतलब जब उन्होंने पूछा था कि मेरे को अगली क्लास में एडमिशन लेने दीजिए, तो हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा ऐसे नहीं होता, एज़ पर नॉर्म आपको जो वो फर्स्ट ईयर में ही एडमिट होना होगा या डिमोट होना होगा। जैसे ही आप बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, तो जैसे रिजल्ट रिवैल्यूएशन का आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना तो डिमोट होने के लिए लगेंगे, ना तो प्रमोट होने के लिए लगेंगे, अगर आपने फीस वगैरह अगर जमा करवाई होगी तो। एडमिशन के लिए कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन सब कुछ होता है सर। आपसे मुलाकात कब हुई थी लड़की की, अगर बात स्पेशली कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई मेरी उनसे, बिल्कुल किसी भी काम से संबंधित नहीं आई। आपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए कब अप्लाई किया था और अभी कितने समय के लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल जो है वो मिली है? अभी जब तक कि नेक्स्ट मतलब हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक के लिए तो है। फिर जब भी जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उन आरोप के मुताबिक जो भी होगा वहाँ पे कोर्ट में, मतलब जो न्याय मतलब कोर्ट में होगा, आगे की क्या प्रोसीडिंग है, अब न्यायालय की क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इसके बारे में मुझे भी पता नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। नहीं, अभी तो नहीं बुलाया, लेकिन जब भी बुलाएंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैं मतलब 24 घंटे तैयार हूँ कि जब भी प्रशासन मेरे को या पुलिस बुलाएगी तो मैं तैयार हूँ, मतलब ताकि जल्द से जल्द जो वो मतलब उसकी जांच हो जाए और बच्ची को भी न्याय मिले, जो उस दिवंगत आत्मा को भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, मतलब ताकि जल्द से जल्द काम हो सके। देखिए कि जैसे अभी चला है, जैसे जैसे आगे का जो जो चीज़ें होती जाती हैं तो उसके मुताबिक ही होगा ना जी, अपील वगैरह जो भी होगी तो क्या क्या डिसीजन आते हैं तो उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई जो होगी।